नमस्कार। रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष प्रस्तुति और इस पर हमारा ध्यान रहेगा शहर की उन 5 मार्केट्स में जिनको प्रशासन द्वारा शाम 5 बजे दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यह शहर की 5 मार्केट हैं। सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट, सेक्टर 19 की सदर बाजार और पालिका बाजार, सेक्टर 15 की पटेल मार्केट और सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट। यहाँ पर प्रशासन की माने तो प्रशासन का यह कहना है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, जगह थोड़ी कम है, स्पेस कम है, जिसके कारण यहाँ से कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। अब प्रशासन द्वारा यह फैसला तो सुना दिया गया है, तो क्या प्रश्न ये उठता है, यूटी गेस्ट हाउस में 55 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहां पर कोरोना विस्फोट हुआ, लेकिन अभी भी ओपन है, यूटी गेस्ट हाउस खुला हुआ है। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेक्टर 17, यहाँ पर 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन ऑफिस खुला है। तो क्या इन 5 मार्केट में ऐसा क्या है कि शहर में यदि ये 5 मार्केट के दुकानदारों का समय 2 घंटे बढ़ाने की जो मांग है उसको नहीं माना जा सकता। यदि 2 घंटे भी मार्केट का जो समय है वो बढ़ा दिया जाए तो कोरोना विस्फोट हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले यह है विशेष प्रस्तुति। शहर में कोरोना के मामले बढ़े तो प्रशासन ने वार रूम मीटिंग की और आदेश दिया कि शहर में कुछ सख्तियां बरती जाएं, दुकानें बंद कर दी जाएं और दुकानदारों के समय भी निश्चित किया जाए। लेकिन ठहरिए, इसमें भी एक तथ्य है और वह यह है कि सिर्फ शहर की 5 मार्केट में ही समय कम किया जाए, यानी कि शहर का पूरा बाजार, शोरूम, मॉल्स रात तक खुल सकते हैं, लेकिन शहर की 5 मार्केट शाम को 5 बजे के बाद बंद होनी चाहिए। और ये मार्केट है सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट, सेक्टर 19 की पालिका बाजार, सदर बाजार, सेक्टर 22 का शास्त्री मार्केट और सेक्टर 15 की मार्केट। अब ये मार्केट कौन सी है, ये भी हम आपको बता दें कि ये वो मार्केट हैं जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास शॉपिंग करता है, ये अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। यानी कि यदि आपको इन मार्केट से कुछ जायज़ दामों पर खरीदारी करनी है तो आपको 5 बजे से पहले जाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आपको अपना काम धंधा छोड़कर इन मार्केट में अपने ज़रूरत की चीज़ें लेने आप पहुंच जाइए। तो 5 बजे यहाँ पर दुकानें आपको बंद मिलेंगी। चलिए, अब प्रशासन ने यह फैसला सुनाया तो हमने जानना चाहा कि आखिर इन दुकानों की ज़मीनी हकीकत क्या है। जिस तरह से इन दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, हो हल्ला किया जा रहा था, कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, तो क्या सच में दुकानदारों पर असर पड़ता है? तो हम पहुंच गए सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट में। जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया तो इक्का दुक्का कस्टमर ही दिखे और समय था करीबन 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हम यहाँ पर रहे। दोपहर का टाइम था, लेकिन कस्टमर ना के बराबर था। कई हालात ऐसे देखे कि जिन्हें देखकर पता चला कि मार्केट में कस्टमर नहीं है, लेकिन काम करना है तो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर ऊँघते हुए नजर आए, बैठे हुए नजर आए। यानी कि जब हम दुकानदारों से बात कर रहे थे तो ज़्यादातर का यही कहना था या प्रशासन से यही अपील करते हुए नजर आए कि हमारे समय में कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए। 11-12 बजे तक ठंड के टाइम में 11-12 बजे आते हैं घर से, 12-1 बजे दुकान लगती है, 4:30-5 बजे पुलिस वाले बंद कराने आ जाते हैं। अब 3-4 घंटे में क्या बटेंगे, क्या हम कमाएंगे? कि कर्मचारियों को शहर है, सारे जो दफ्तर खत्म बंद करके उसके बाद ही कस्टमर हमारे पास आता है। अब उस टाइम हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं और सारी दुकानें, सारे शोरूम, बड़े शोरूम और छोटी मार्केटें सब खुली हैं, सिर्फ इन 5 मार्केटें बंद है। जब से हमारी जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हमारी मार्केट बंद कर दी गई। उसके बाद क्या केस कम हुए हैं? उसके बाद केस बढ़े हैं। तो इसका हम लोग कोरोना तो और कहीं से आ रहा है ना, हमारे मार्केट से तो कोरोना है ही नहीं। अरब रश की तो बात ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही एक तरह से बंद के बराबर है। या तो कोरोना में जो केस कम होते तो हम मानते कि हमारी मार्केट से कोरोना था, जो केस बढ़े तो हमारी मार्केट से कोरोना तो नहीं, कोरोना तो और कहीं से। फिर तो सर क्या अपील करना चाहेंगे? सर यही अपील है हमारी, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे समय 8 नहीं 7 बजे तक कर दिया जाए, ताकि 2 घंटे हमें और जो कस्टमर है, शाम का कस्टमर होता है, उसमें हमें। बात करते हैं मार्केट के दुकानदारों की, तो काम ना के बराबर है। जमीनी हकीकत हमने देखी
कस्टमर है नहीं। काम करना चाहते हैं दुकानदार, लेकिन काम का जो समय है उस पर पाबंदी है। दुकानदारों ने प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार ऐसे दुकानदार कहां जाएं? अपनी गुहार किसके पास लगाएं? प्रदर्शन से कुछ होता नहीं। प्रदर्शन करने के बावजूद प्रशासन इनकी सुनता नहीं। वार रूम बैठक हुई, उसमें क्या फीडबैक आई किसी को नहीं पता। सिर्फ शहर की 5 मार्केट्स ऐसी रही जहां पर दुकानदारों को 5 बजे दुकानें बंद करने के आदेश सुनाए गए, जिसके लिए उन्होंने सड़कों पर भी उतरे, प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। वार रूम बैठक हुई और फरमान फिर सुना दिया गया कि नहीं, अभी शहर की इन 5 मार्केट में यही नियम लागू रहेगा। जो हम छोटे दुकानदार हैं, 5 बजे दुकानें बंद होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी शॉप बाकी दुकानों के साथ खुलनी चाहिए, 7 बजे तक खुलनी चाहिए। तो प्रशासन से आपके थ्रू हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो ये बंद करने का समय बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने परिवार का देखभाल कर सकें, व्यापारियों की पेमेंट दे सकें। नहीं तो हमारी तो बहुत आर्थिक व्यवस्था दशा हमारी बहुत ही बिगड़ जाएगी। दुकानदारों ने अपील की और अभी भी यही कर रहे हैं कि हमारे टाइम में कुछ बढ़ोतरी करती जाए। शाम 5 बजे का टाइम वह टाइम है जब जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी छुट्टी होती है, लोग घरों पे पहुंचते हैं, उसके बाद ही वे मार्केट का रुख करते हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। वर्करों को सैलरी पूरी देनी पड़ रही है, काम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। सारी गलियां मार्केट में आप चेक करोगे खाली पड़ी हैं, और ये सिर्फ 5 मार्केटों के लिए ही ऐसा किया गया है कि जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट में बहुत ही खुली मार्केट बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। तो कोई भी ऐसा कोरोना वाला यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कि मार्केट में सब कुछ सेफ है। सैनिटाइजर का हम उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मास्क का उपयोग करते हैं सारे वर्कर। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबने डबल डोज वैक्सीन लगवा ली है। उसके बावजूद भी प्रशासन फिर हमारे ऐसे कर रहा है। तो ये कोई बात नहीं बनती है कि सिर्फ 5 मार्केटों को बंद किया जाए। अगर बंद करना है तो सारे शहर पे ये कानून लागू होना चाहिए, सिर्फ 5 मार्केटों पे क्यों लागू हो रहा है। लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। दुकानें खाली, दुकान पर कस्टमर नहीं है, और जो टाइम प्रशासन ने दुकानें खोलने का दिया है उस टाइम पे कस्टमर होता नहीं। यहाँ तक कि दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का ये भी कहना था कि सुबह 10 बजे यदि वह दुकान खोलते हैं तो 2-2.5 घंटे दुकान सेट करने में लग जाते हैं, माल खोलने में लग जाते हैं, और उसके बाद जो व्यापारियों से सामान खरीदते हैं, व्यापारियों का सामान जो लेन देन करना होता है उसका हिसाब करना पड़ता है, उसका लेखा जोखा बनाते हैं ताकि किसको कितनी पेमेंट देनी है। और उसके बाद जब उम्मीद यही रहती है कि शाम के वक्त कस्टमर आएगा तो कुछ बोहनी बट्टा होगा, कुछ आमदनी निकलेगी, खर्चा निकलेगा। लेकिन अब 5 बजे के बाद फरमान सुना दिया गया तो वह सब बंद है। दुकानदारों का यह भी कहना था कि सर्दियों का माल लगा हुआ है, दुकानें सर्दियों के माल से भरी हुई हैं, ब्याज पर पैसा लेकर या फिर लोन लेकर माल भरा है ताकि सर्दियां पड़ेंगी तो उनका माल बिकेगा। कस्टमर नौकरी करके 5 बजे के बाद घर आता है लेकिन मार्केट नहीं आ सकता। सर समस्या ये है कि जो कस्टमर आता है वो एक्चुअली 5 बजे के बाद ही आता है, क्योंकि हर कोई अपने काम धाम में होता है सर। उससे पहले आपको पता ही है, जैसे कि सरकारी नौकरी वाले हो गए, उनकी 5 बजे तो सर छुट्टी होती है। ठीक है जी, वो 5 बजे छुट्टी करके 5:15-20 तक घर पहुंचेंगे, चाय पी के जब ही निकलेंगे घर से कि चलो कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लें सर, तब तक बाज़ार बंद हो जाते हैं सर। जो नॉर्मल कस्टमर है सर, वो जो दिन में आता है सर, वो भी 2 बजे के बाद निकलता है सर। तो सर 2 बजे के बाद वो निकलता है सर, तो 3 घंटे में क्या कितना काम निकलेगा। ऊपर से सर चलो कोरोना भी है, सब कुछ है, पर एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा देखना चाहिए सर कि थोड़ा सा टाइम में ढील दी जाए। बाकी हम सारे कोविड जितने प्रिकॉशंस हैं सब हम फॉलो करते हैं, साथ के साथ गाहक को भी कराते हैं। तो हमारे तो सर एक यही सर हम हाथ जोड़ के बेनती कर सकते हैं अपने प्रशासक साहब को कि कृपा करके टाइम में थोड़ी ढिलाई दी जाए, और हम सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को तैयार हैं। जैसे कि हम मास्क, जो बिना मास्क कहता है उसको अटेंड नहीं करते हैं। डबल वैक्सीनेशन वाले को हम दुकान में एंटर करने से पहले पूछते हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगी है। जैसा सरकार कहती है हम बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो सरकार से हाथ जोड़ के यही बेनती है कि कृपा करके हमारी दुकानों का टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिस कारण जो हमारा सरकारी गाहक है वो अपना 5 बजे के बाद घर से निकल के सिर्फ 2 घंटे के अंदर शॉपिंग कर सकता है। तो कृपया 7 बजे का टाइम किया जाए, और हाथ जोड़ के यही निवेदन है हमारा। आप और हम मॉल्स में जाते हैं, शोरूम्स में जाते हैं, मार्केट्स में घूमते हैं फिरते हैं, और कहीं शायद ध्यान भी नहीं देते होंगे कि यहाँ पर जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, जो हमारी सेवा में है, जो हमारे लिए काम करते हैं, वह फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं है। लेकिन
जो ये 5 मार्केट हैं, इनके दुकानदारों का कहना है कि उनका पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, प्रोटोकॉल की पूरी पालना करते हैं, ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं है 5 बजे के बाद। दुकानदारों की माने तो 5 बजे के बाद ही काम होता है। हम और आप भी अक्सर शाम को ही मार्केट का रुख करते हैं, और ये वो मार्केट्स हैं 5 की 5 जहाँ पर लोअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास शॉपिंग करने पहुँचता है, क्योंकि मॉल्स में जाकर इतना पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, या फिर शोरूम्स में खरीदारी नहीं की जा सकती, या बड़ी दुकानों पर जाकर खरीदारी नहीं की जा सकती। ठंड का समय है और ऐसे लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोग ऐसी मार्केट से शॉपिंग करते हैं, अपने लिए आवश्यक सामान खरीदते हैं। लेकिन 5 बजे के बाद प्रशासन द्वारा ये दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का कहना है कि गली गली में चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, चाय ज़्यादा चलती है। गली गली में छोले कुलचे बिक रहे हैं, गली गली में फुटपाथ पर सामान बिक रहा है, लेकिन कोरोना उनकी वजह से या उन पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह 5 मार्केट्स के दुकानदारों पर ही प्रशासन इतना सख्त रवैया क्यों अपनाए हुआ है। दुकानदारों का जो भी स्टाफ है, जो भी इनके पास लड़के काम कर रहे हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं, पूरी तरह से दोनों डोज वैक्सीन की लगाई हुई है, मास्क का इस्तेमाल करते हैं और डिस्टेंसिंग बनाने का प्रयोग करते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हैं। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि टाइम ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। अब वार रूम बैठक में क्या फैसला होता है, कहाँ से फीडबैक मिलती है, इन दुकानदारों का यह सोचना है कि जब वार रूम बैठक होती है तो वहाँ पर आखिरकार फीडबैक कौन देता है कि किस तरह से इन मार्केट से ही कोरोना फैलेगा। सर एक बात बताइए, 5 बजे के बाद खुलने का नुकसान क्या नहीं है? सारा ही नुकसान है जी। अब हमारा नुकसान है जी, हमें किस्तें भरनी पड़ती हैं, जो स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, कहाँ से आएगी जी? खुद सोचने वाली बात है जी ये। अगर अब आप ये एक बात बताइए, कोविड की बात करेंगे, 5 मार्केटों पर गाज गिरा रखी है इन्होंने, 22, 19 सदर बाज़ार, पालिका बाज़ार, इनके ऊपर। क्या शोरूमों में जाके कोरोना नहीं है? सब्जी मंडी में कोरोना नहीं है? मोहल्लों में कोरोना नहीं है? हर जगह कोरोना है जी। हमारे ऊपर ही कोरोना की क्यों है? अब हमारे यहाँ इतने खड़े, क्या हमारे उससे ही कोरोना आ जाएगा जी मार्केट से? नहीं, इन 5 मार्केटों में कोरोना नहीं है, सारी मार्केटों में कोरोना है। अगर करना है तो सभी का 8 से 8 बजे तक टाइम करो, अदरवाइज किसी का भी मत करो। अब एक बात बताओ, 5 बजे के बाद ग्राहक यहाँ जाते हैं, आपके शोरूमों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर कोरोना नहीं आएगा क्या? सारी जगह कोरोना आएगा जी। अब ये थोड़ा भाई इसे अब 41 की मार्केट में आ गए आप, वहाँ पर कोरोना आएगा नहीं, सारी जगह कोरोना है। कई दुकानदारों में रोष भी दिखाई दिया, गुस्सा भी दिखाई दिया प्रशासन के प्रति। यह गुस्सा उन दुकानदारों का था जो रो नहीं सकते, क्योंकि दुकानदार रोता नहीं है, लेकिन गुस्सा तो हर किसी को आता है। काम कहाँ है जी? काम का तो अब सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है। 5 बजे का टाइम कर दिया, 5 बजे के बाद ही ग्राहक उठते हैं। हमारे पास 5 बजे के बाद ही ग्राहक आते हैं। आजकल सर्दी के टाइम में तो 2-2:30 बजे से पहले वैसे ही कोई निकलता नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्या सिर्फ हमारी मार्केटों में ही कोरोना है? 5 मार्केटों में, बाकी मार्केटें खुली हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? सर ये कहा गया है कि जो ये 5 मार्केट है, यहाँ पे स्पेस कम है, भीड़ एकदम से हो जाती है, इसलिए ऐसा कुछ कहा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अब यहाँ पे देख ही रहे हो कि कितना रस है, ठीक है कि नहीं? और हमारे सारे दुकानदार वैक्सीनेटेड हैं, और हमने जो हमारे सेल्समैन भी हैं वो भी वैक्सीनेटेड हैं, और हमने हर जगह पे वो भी लगा रखे हैं अपना नोटिस बोर्ड पे, और अनाउंसमेंट करते हैं प्रॉपरली कि कोरोना के नियमों का पालन करें। उसके बावजूद हमारी मार्केटों पे ये कोरोना का टाइमिंग के वजह से थोपा गया है। क्या चक्कर है? सरकार हमारे को क्यों पीस रही है? 2 सालों से हमारे साथ ऐसे ही अन्याय हो रहा है। कभी ऑड इवन लगा देते हैं, कभी वीकेंड लगा देते हैं, कभी 5 बजे का टाइम, कभी 3 बजे का टाइम, कभी 2 बजे का टाइम। क्या सिर्फ 5 मार्केटों में ही कोरोना है? यहाँ पर बैठकर यह सोचते हैं कि 5 बजने वाले हैं, कोई कस्टमर नहीं आया, बोनी नहीं हुई, खर्चा कैसे चलेगा? बिजली पानी का बिल कहाँ से देंगे? घर का किराया कहाँ से देंगे? बच्चों की फीसें कहाँ से भरेंगे? महीना बीतने वाला है, खर्चा फिर वैसे का वैसा ही खड़ा होगा। तो वह खर्चा जो है, उसकी जो चिंता है, वह सताने लगी है। लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं होगा।
परेशानी जी ज़्यादा ही हो रही है कि अब सवेरे आते हैं 5 बजे कस्टमर का टाइम होता है, उस टाइम चले जाते हैं। कुछ नहीं, जैसे आते हैं वैसे खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि वह प्रोटोकॉल की पालना करते हैं, लेकिन जहां प्रशासन उन्हें 10 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त देता है तो 1 या 2 घंटा और बढ़ा दे, सिर्फ चाहे सुबह के समय में थोड़ी कमी कर दे, सुबह 12 बजे दुकान खोलने का फरमान सुना दे और शाम को वही 2 घंटे आगे बढ़ा दें, ताकि कुछ रोजी चल सके, कुछ कमा सकें। दुकानदारों का तो कहना है कि वह काम करना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं होगा तो क्या करेंगे? यदि शाम तक बोनी भी नहीं होगी, कस्टमर भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नुकसान तो भैया यही है कि टाइम कम मिलता है, कस्टमर जो है 2 और 3 बजे के बाद ही निकल पाता है। उससे वजह से यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम 7 बजे का आगे टाइम कर दिया जाए तो अच्छी बात है। चलिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की प्रस्तुति हमारी आपको कैसी लगी, और हम चलते चलते प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि वार रूम बैठक में फैसले लेने काफ़ी आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़मीनी हकीकत यही है कि इन 5 मार्केट्स के जो दुकानदार हैं उनके पास काम शाम के टाइम ही आता है। सिर्फ 2 घंटे की मोहलत, 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय या 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय यदि दुकानदारों को दिया जाए तो हो सकता है उनके मन को कुछ शांति हो, वो अपनी रोजगारी कमा सकें, अपने रोजगार चला सकें और खुशी खुशी अपने घर जा सकें। और अपने शहर के वासियों का, अपने शहर में काम करने वाले लोगों का, अपने शहर के दुकानदारों का ध्यान रखना भी प्रशासन का ही काम है। चलिए, रोशन भाव की विशेष प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे पर, और ऐसे ही मुद्दों को जानने के लिए, समाचार सुनने के लिए, हमारे गतिविधियों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होंगी उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।